स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसा कि हम लोग क्लास में सीक्वेंस एंड सीरीज चल रहा था, इस चैप्टर के दो टॉपिक हमने खत्म कर लिए। एक आपका एपी, दूसरा जीपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये दोनों टॉपिक हमने फिनिश कर लिया है। तो इसलिए आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सम ऑफ एन टर्म ऑफ स्पेशल सीरीज। कुछ स्पेशल सीरीजेज हैं जिनका हमें सम सीखना है। जैसे कि पहला जो आपका सम ऑफ स्पेशल सीरीज है वो है सम ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू कंटिन्यूटी टिल द कंटिन्यूटी। मतलब जहां तक आप काउंट कर सकते हैं वहां तक आपके नंबर को अगर जोड़ना है तो उसके लिए भी एक फार्मूला ड्राइव किया गया है, जिसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डैश 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 एन तक अगर आपको ऐड करना है तो इसका सम होता है बच्चों इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ये हो गया आपका पहला फार्मूला। अब इसी तरीके से सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डैश 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 प्लस n का स्क्वायर। मतलब जहां तक आप काउंट कर सकते हैं वहां तक अगर आप इसको ऐड करते हैं नेचुरल नंबर को तो ये आपका कहलाता है सम ऑफ नेचुरल नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1/6 n plus 1 and 2n plus 1। ये आपका फार्मूला बनता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। तीसरा फार्मूला है बेटा सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब डैश 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 n का क्यूब इज इक्वल टू, इसका फार्मूला बनता है n इंटू n प्लस 1/4 या बाई 2 लिख लीजिए और होल स्क्वायर। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिनका इस्तेमाल जो है, जिनका यूज जो है इस एक्सरसाइज में होगा। पहला आपका हो गया सम ऑफ नेचुरल नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डैश 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 2n इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2। दूसरा फार्मूला है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डैश 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 प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1। और तीसरा फार्मूला है आपका 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब डैश 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 n क्यूब इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब आइए बच्चों इसके ऊपर हम जो है क्वेश्चंस करते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 19 दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी बुक में, फाइंड द सम टू n टर्म ऑफ द सीरीज 5 प्लस 11 प्लस 29 प्लस 41 डैश डैश डैश। तो यानी कि हमको निकालना क्या है सॉल्यूशंस का। देखिए बहुत ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हमें कुछ ट्रिक्स अप्लाई करने पड़ते हैं। हमें निकालना क्या है बच्चों SN यानी कि 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस 41 डैश 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 an-1 प्लस a। ये आपको इवैल्यूएट करना है। अब इसी को जो है हम थोड़ा सा इसमें एक ट्रिक अप्लाई करते हैं, यानी कि Sn इज इक्वल टू, और एक टर्म शिफ्ट करके भी लिख सकते हैं क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज है, सॉरी हाँ इनफाइनाइट सीरीज है, तो एक टर्म आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 डैश डैश डैश। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा an-2 प्लस an-1 प्लस an।
अब क्या कीजिए, फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, तो पूरा माइनस कर दीजिए। तो जब माइनस करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे ये 5 तो ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 11 से 5 माइनस हो जाएगा 6, 19 से 11 माइनस हो जाएगा 8, प्लस 29 से 19 माइनस हो जाएगा 10, 41 से 29 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12, प्लस डैश डैश डैश, और ये इससे माइनस हो जाएगा, तो आपका लास्ट में यहाँ पे बचेगा an, ये टर्म बच जाएगा लास्ट में, और ये आपका जो आएगा प्लस डैश डैश प्लस माइनस an बचेगा। ये आपका टर्म पूरा एक साथ रहेगा, ये an क्योंकि हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो माइनस an बचेगा। अब इस an को उठा के हम इधर ले आते हैं, तो ये माइनस में इधर आएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस डैश डैश डैश। अब देखिए बच्चों क्या किया हमने, जो ये Sn दिया हुआ था इसको ट्रिक से हमने इससे an की वैल्यू निकाल ली। क्या निकाल ली बेटा, an की वैल्यू निकाल ली। अब पहले an की वैल्यू प्रॉपर कर लीजिए, फार्मूलेट कर लीजिए, उसके बाद फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो हम इसको लिख सकते हैं an इज इक्वल टू 5। अब इसको गौर से देखिए तो ये क्या बना रहा है, 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 डैश डैश डैश, तो ये आपका एक AP बना रहा है जिसमें a की वैल्यू जो है वो 6 है और b की वैल्यू 10 माइनस 6 यानी कि 2 है। n टर्म तक हमें ऐड करना है, यानी कि ये आपका एक AP बना रहा है। तो AP का Sn का फार्मूला क्या होता है, प्लस n/2, 2a की वैल्यू है 6 प्लस n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू क्या है 2, यानी कि an इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 5 प्लस n/2, ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए तो 6 प्लस n माइनस 1, ये 2 कैंसिल हो गया, यानी कि an इज इक्वल टू हो गया 5 प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस 1 हो जाएगा आपका 5, तो 5n प्लस n स्क्वायर, यानी कि हम इसको अगर जनरलाइज करते हैं तो an इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 5। ये हमारा आपका सीक्वेंस का nth टर्म आ गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका समीशन, सम निकालना है। तुम क्या करें, तब तक पूरे दोनों साइड में समीशन कर दो। तो जब हम इसका समीशन करेंगे तो इसका मतलब हो गया समीशन ऑफ an इज इक्वल टू समीशन ऑफ n स्क्वायर 5 इंटू समीशन ऑफ n प्लस समीशन ऑफ 5। अब समीशन ऑफ n स्क्वायर का मतलब हुआ नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, और नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम क्या होता है, इसकी जगह हम लिख देंगे Sn, और समीशन ऑफ n स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1 प्लस 5, समीशन ऑफ n का मतलब n प्लस 1/2 प्लस 5 को n टाइम ऐड किया जाएगा तो क्या आ जाएगा भाई, 5 को 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 करते जाएंगे और n टाइम तक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5n हो जाएगा। एक बार हम लोग अपना कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने कैलकुलेशन सही किया है कि कहीं गलती हो गई है। देखिए यहाँ पे जो है ये हमारा ठीक है, लेकिन ये an टर्म तो बचा लिया था, यानी कि an टर्म को n-1 टर्म तक ऐड किया था, तो n-1 टर्म तक ऐड किया था, तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो n-1 हो जाएगा, और ये आपका n-2 हो जाएगा। तो जब ये n-1 और ये n-2 हो जाएगा, यानी कि ये भी आपका n-1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको सही कर लेते हैं बच्चों, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा हमारा।
यानी कि ये आपका an इज इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस n माइनस 1, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो n माइनस 2 हो जाएगा। तो आपका 5 प्लस n माइनस 1, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये 6 से 2 माइनस हो जाएगा, 4 बचेगा, 4 प्लस n। अब इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस 4n प्लस n स्क्वायर माइनस 4 माइनस n, इनकी आपका an इज इक्वल टू हो जाएगा n स्क्वायर, 4n से माइनस n कर देंगे तो प्लस 3n, 5 से 4 माइनस कर देंगे तो प्लस 1। ये आएगा हमारा जनरल टर्म। यानी कि अब Sn निकालेंगे, यानी कि Sn ऑफ an इज इक्वल टू Sn ऑफ n स्क्वायर, Sn ऑफ n, Sn ऑफ 1। अब यानी कि ये आपका आ जाएगा Sn, n स्क्वायर की जो सम होगा वो हो जाएगा 1/6 n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 प्लस 3 इंटू सम ऑफ नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 का समीशन n। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी कि Sn इज इक्वल टू, अगर हम पूरे से n/2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा यहाँ पे n प्लस 1 अपॉन 3 2n प्लस 1 प्लस ये आपका हो जाएगा 3n प्लस 1 प्लस यहाँ से n/2 कॉमन लिया है तो 2 बच जाएगा। अब इस पूरे को बच्चों जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो Sn इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा n प्लस 2 n प्लस 4 अपॉन 3। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, आप बहुत अच्छे से समझिए इसको। आपका क्वेश्चन दिया हुआ था कि सीरीज जो है 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस 41 डैश डैश है। Sn की वैल्यू क्या है आपकी 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस 41 डैश 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 an माइनस 1 प्लस an, और Sn इज इक्वल टू 5 प्लस, हमने क्या किया इसको एक स्टेप शिफ्ट कर दिया, तो ये आपका 5 प्लस 11 प्लस 19 इस तरीके से आ गया। अब इसमें से इसको माइनस कर दिया तो ये 5 ऐसे ही आ जाएगा, 11 माइनस 5 6, 19 माइनस 11 8, ये करके ये हमने बना लिया। अब ये माइनस an जब इधर आया तो प्लस an आया, तो इस पूरे स्टेप का पर्पस ये था कि हमें nth टर्म निकालना था। nth टर्म हमारा निकल के क्या आ गया n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। अब उसके बाद स्पेशल सीरीज के समीशन, मतलब n स्क्वायर का मतलब हुआ नेचुरल नंबर का स्क्वायर, n का मतलब हुआ नेचुरल नंबर का सम, और 1 को n टाइम ऐड करेंगे तो n आ जाएगा। अब इनकी वैल्यू जब हमने ये पुट करके सॉल्व कर दी तो हमारा आंसर जो है n प्लस 2 n प्लस 4/3 आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व किए जा सकते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग एक एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल नंबर 20 फ्रॉम एनसीईआरटी, एग्जांपल नंबर 20। एग्जांपल नंबर 20 दिया हुआ है, फाइंड द सम टू n टर्म ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म इज गिवन, यानी कि आपका एग्जांपल 20 दिया हुआ है an is equal to n प्लस 3। ये आपका दिया हुआ है, हमें Sn निकालना है, यानी कि पहले इसको जनरलाइज कर लें। an is equal to हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे n स्क्वायर प्लस 3। अब हमें निकालना है इनका समीशन, यानी कि समीशन ऑफ an is equal to समीशन ऑफ n स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ n। इसकी जगह हम पुट कर देंगे Sn
इज इक्वल टू एन स्क्वायर का सम क्या है 1/6 n+1 2n+1 n का समेशन क्या है n इंटू n+1/2। अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें से हम n इंटू n+1/2 यानी कि Sn इज इक्वल टू ये टर्म इतना कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा n इंटू n+1/2। जब इसमें से कॉमन लिया जाएगा तो बचेगा 2n+1/3 प्लस यहाँ बचेगा 3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n इंटू n+1/2 ये हो जाएगा 2n+1 प्लस 9/3 यानी कि Sn इज इक्वल टू n+1/2 ये हो जाएगा 2n+10/3 यानी कि Sn इज इक्वल टू n+1/2। यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो ये n+5/3 ये 2 कैंसिल हो गया। Sn इज इक्वल टू n+1 n+5/3 ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान था। an दिया हुआ था, जनरलाइज कर लिया, n² + 3n आया यानी कि इसका समेशन करेंगे तो Sn आ जाएगा। n² का समेशन जो है वो n+1 2n+1/6 प्लस n का समेशन जो है n+1/2। अब इसमें से हमने क्या किया n+1/2 कॉमन ले लिया, फिर इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो लास्ट में हमारा Sn इज इक्वल टू आ गया n+1 n+5/3। तो इस तरीके से बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस किए जाएंगे। अब जो कॉन्सेप्ट हमने आज आपको बताया है इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 9.4 सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।